जपा जाता है, बाचिक यानी बोल बोल करके भी, उपांशु ये होंठ के माध्यम से, बगल वाले भी नहीं सुने, अगर उससे भी नहीं हो उसको छोड़ दीजिए, तब मन ही मन जपिए, मन ही मन सो जाप जपी, दर्पण उज्जवल हो, अरे दर्शन होवे राम की तिमिर जा सबको। मन ही मन जपते रहिए, चलते फिरते खाते पीते सोते जागते, रास्ते चल रहे हैं और मंत्र का ख्याल करते जा रहे हैं, घर में आप कोई काम कर रहे हैं उस वक्त भी मंत्र जपते रहिए। जनाबाई विट्ठल की शिष्या थी, और जब वह गौठा पारती थी तो गुरु का नाम ले लेकर के गोठा पारती थी, गुरु का नाम लेकर के। अब सुनिए क्या हुआ। मंत्र की शक्ति चली गई किसमें, उस गोठे में। परिणाम क्या हुआ, बगल में जो पड़ोसनी थी वह भी गोठा पारती थी, अब जनाबाई का गोठवे चुरा लेती थी। दोनों में एक दिन हो गया झगड़ा। जनाबाई कहती हैं, बहन तुम हमारी गौठा को चुरा ली, और चोरनी कहती है कि हम काहे के लिए चुराएंगे, तुम ही चुरा लिया है। कबीर साहब चले जनाबाई का दर्शन करने के लिए, लेकिन पहचानते नहीं थे। दोनों जो झगड़ते देखा ना, कबीर साहब सोचते हैं कि फैसला कर देते। कबीर साहब कहते हैं कि तुम लोग क्यों झगड़ रही हो। जनाबाई कहती हैं, बाबा देखिए ना, ये चोरनी हमारा गौठा चुरा लिया, गौठा चुरा लिया। चोरनी कहती है, हम काहे के लिए चुराएंगे, यही चुरा लिया है। तो कबीर साहब कहते हैं, अरे गोठा में कोई चिन्ह है। चोरनी कहती है कि गोठा में क्या चिन्ह है। जनाबाई कहती हैं, बाबा हमरे गोठा में चिन्ह है। का क्या चिन्ह है। जनाबाई कहती है, हमारा गोठा बोलता है। का तुम्हारा गोठा बोलता है। चोरनी सोचती है कहीं डाइन तो नहीं है, कहीं गोठा बोले। कहा बाबा इनके गोठा को कान में सटाइए, जो नहीं बोलता होगा इनका होगा, जो बोलता होगा वह हमारा होगा। अब गोठा को उठा उठा के जब कान में सटाने लगा, जो जनाबाई की गोठा थी उसी आवाज निकलती थी, हे विट्ठल हे विट्ठल। सारा गोठा को अलग कर दिया। कबीर साहब कहते हैं, बहन तुम कौन हो। का मैं जनाबाई। का धन हो बहन, गोठे से मंत्र का उच्चारण निकाल दिया। मंत्र का उच्चारण करता है गोठा, ये कैसे हुआ बताओ। तब जनाबाई कहती हैं, जब मैं गोठा पारती थी ना, थोपती थी, गुरु का नाम ले लेकर के थोपती थी। आइए आप लोग क्या करते हैं।
अगर पुरुषनी मिल गई गप लड़ा लड़ा करके गोठा पारती। कहीं पति पत्नी में झगड़ा हुआ, भोजन जो बनाती हैं कठौता को पटक पटक कर आज छोलनी इस तरह चलाती हैं, लगता है कि लोहिए को फोड़ देगा। एक गुस्सा कर करके जो भोजन आप बनाती हैं, जब मंत्र की शक्ति जा सकती है गोठे में, क्या क्रोध की शक्ति भोजन में नहीं जाएगी? क्रोध से बनाया हुआ भोजन जो जो करेगा वह भी व्यक्ति क्रोध करेगा और घर में झगड़ा झांटी फंसेगा और रात दिन लड़ाई होती रहेगा। इसलिए हम लोग क्या करें, जब ध्यान करने के लिए बैठे, रास्ते पर चले, हर वक्त मन से मंत्र को जपते रहे। अगर मन आपका सिद्ध हो गया यानी अस्थिर हो गया तो मन को उठा करके मानस ध्यान में लगावे। मानस ध्यान मतलब गुरु का ख्याल करें, चेहरा का ख्याल करें। क्या होगा तब? गुरु मूर्ति मन में बसाए, जो इच्छे सोई फल पाए। जो व्यक्ति गुरु मूर्ति को मन में बसा लेगा वह जो जो इच्छा करेगा वह सो सो फल प्राप्त करेगा। आप भी करके देखिए ना, नहीं हो तो फिर हमारा नाम नहीं। सर्व क्षण गुरु मन जो में ही रहे हो, निश्चय निर्माण होए संत सबके। जो हर क्षण गुरु को मन में बसा लेगा वह निश्चित ही निर्माण की प्राप्ति कर लेगा। वह मानस ध्यान में वह शक्ति है। जब मानस ध्यान हो जाए तो मन को समेट करके बिंदु पर स्थिर कीजिए। कहीं मन कुछ देर के लिए कहीं बिंदु पर टिक गया तब क्या होगा? तम फटे ज्योति भरे आकाश का तू शेर कर, ये अंधकार नहीं रहेगा। आंख बंद कीजिए, अंधकार दिखाई पड़ता है, तब ये अंधकार नहीं रहेगा। तब आपको क्या मिलेगा? ज्योति मंडल धसि धाई की निरखत बैराती हो। आप ज्योति मंडल में चले जाएंगे, ब्रह्म के प्रकाश में चले जाएंगे। ये बाहर में जो प्रकाश है ये सूरज का प्रकाश है। आंख बंद करने के बाद जो प्रकाश मिलेगा वह ब्रह्म का प्रकाश मिलेगा। वह ब्रह्म प्रकाश मिलने के बाद तब क्या होगा? आपको अंदर में शब्द मिलेगा। संत कबीर साहब कहते हैं, कायापुर नगारिया में आजा बरे सहरिया, अरिया जा बरे सहरिया, जहार बरसे जहार बरसे झीरी झीरी लाल मोतिया, जहार बरसे झीरी झीरी लाल मोतिया। सील के नया नमा में अरे सोरा तेरे कजारबा, अरे सोरा तेरे कजारबा। चलिए भेलो चलिए
भेलो बाल में की री महली।